बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामीन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक साइंसदान के घर में एक छोटा सा लॉन था। लॉन में बड़े दरख्त भी थे, छोटी झाड़ियां भी थीं, सब्जियों का एक कॉर्नर भी था, बांस का एक झुंड भी था और नई पुरानी क्यारियां भी थीं। उसने अपने उस लॉन में एक दिलचस्प तजुर्बा किया। उसने बहुत ही खूबसूरत, सेहतमंद और शानदार फूलों का एक पौधा लिया और उसका गमला उठाकर एक ऐसे वीरान कॉर्नर में रख दिया जिसके सारे पौधे मुरझाए हुए थे, बीमार और बेरंग थे। लॉन के उस कॉर्नर में बड़ी ही नहुसत थी। पौधे उगते ही नहीं थे, उगते थे तो उन पर फूल नहीं लगते थे और फलों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माली भी उस कॉर्नर पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, चुनाचा वहाँ घास और खुश्क पत्तों का ढेर लगा रहता था। उस साइंसदान ने उस सेहतमंद पौधे को उस मनहूस वीरान कॉर्नर में रख दिया। वो रोज 3 वक्त गमले में पानी डालता था। उसने उस पौधे में देसी खाद भी डाली और वहाँ सूरज की बाकायदा रोशनी का इंतजाम भी किया। लेकिन उसके बावजूद वो साइंसदान ये देखकर हैरान हो गया कि वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगा। पहले उसने फूल देना बंद किए, फिर उसके पत्ते मुरझाने लगे और फिर आखिर में वो बीमार सा होकर झुक गया। यूं वो सेहतमंद, खूबसूरत और शानदार फूलों वाला पौधा देखते ही देखते खत्म हो गया और वहाँ चंद दिन बाद एक बेरंग और बेरौनक गमले के सिवा कुछ भी नहीं था। इसके बाद उस साइंसदान ने एक और तजुर्बा किया। उसने उस वीरान, बेरौनक और नहुसत की शिकार कॉर्नर से एक मुरझाया हुआ बीमार पौधा लिया, उसका गमला उठाया और वो गमला एक ऐसे कॉर्नर में रख दिया जिसके सारे पौधे सेहतमंद थे। उस कॉर्नर के हर गमले में फूल भी लगे थे, उसमें घास भी सेहतमंद थी और दरख्त भी पूरी तवानाई के साथ लहलहा रहे थे। उस साइंसदान ने वो बीमार पौधा उन सेहतमंद पौधों के दरमियान रखने के बाद एक और दिलचस्प काम किया। वो उस पौधे को दूसरे पौधों के मुकाबले में पानी और खाद कम देता था और उसे सूरज की रोशनी से भी दूर रखता था। मुख्तसर ये कि उस पौधे का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था, लेकिन नतीजा बहुत ही हैरानकुन था। ये मुरझाया हुआ पौधा दिनों में हरा भरा हो गया, उस पर नए पत्ते भी आ गए, उस पर फूल भी लग गए और ये बाकी तमाम पौधों से ज्यादा खूबसूरत हो गया। आप भी उस साइंसदान की तरह हैरान होंगे। उसने एक सेहतमंद पौधा बीमार पौधों के दरमियान रखा, लेकिन वो ज्यादा रोशनी, पानी और खाद के बावजूद भी मुरझा गया। जबकि उसने एक बीमार पौधा सेहतमंद पौधों के दरमियान रखा और ये कम पानी, कम रोशनी और खाद के बगैर भी दूसरे पौधों से ज्यादा सेहतमंद हो गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। इसकी बड़ी दिलचस्प वजह है। साथियों, दुनिया का हर जानदार वैसा हो जाता है जैसा उसका माहौल होता है, जैसी उसकी कंपनी होती है। अगर गीदड़ शेरों के दरमियान रहेगा तो उसके अंदाज शेरों वाले हो जाएंगे, और अगर कोई शेर गीदड़ों में रहेगा तो वो भी गीदड़ों की तरह बुज़दिल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, आप अगर बीमार लोगों में रहेंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। अलबत्ता अगर आप सेहतमंदों में रहेंगे तो आपका शुमार भी सेहतमंदों में हो जाएगा। हंसने वाले लोगों में रहेंगे तो हंसमुख हो जाएंगे, लेकिन अगर दुखी लोगों में बैठेंगे तो दुखी हो जाएंगे। आप नाकाम लोगों में रहेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। कामयाब लोगों की कंपनी इख्तियार करेंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिव अंदाज से सोचने लगेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। आप खिलाड़ियों की सोबत में रहेंगे तो खिलाड़ी बन जाएंगे, और आप अगर चरसियों और शराबियों में वक्त गुजारेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप भी नशई हो जाएंगे। ये फॉर्मूला साइंसी तौर पर साबित शुदा है कि हम इन 5 लोगों की तरह होते हैं जिनमें हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। एक मर्तबा मेरा जाना एक गांव में हुआ था, तो देहात में बड़ा एक अलग रिवाज है। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि जो भैंस कम दूध देती थी उसे उसका मालिक ज्यादा दूध देने वाली भैंसों के साथ बांधना शुरू कर देते हैं, और आप यकीन कीजिए वो भैंस भी चंद दिनों में ज्यादा दूध देने लग जाती है। किसान आज भी निकम्मे गधों, लागर घोड़ों और सुस्त ऊंटों को कारामद और एक्टिव जानवरों में रखते हैं, और फिर ये भी एक्टिव हो जाते हैं। आप खुद मुलाहिजा कीजिए, सेहतमंद पौधे किस तरह बीमार पौधों में जाकर बीमार हो जाते हैं, और बीमार पौधे किस तरह सेहतमंद पौधों में जाकर सेहतमंद हो जाते हैं, और बेकार जानवर किस तरह कारामद जानवरों में जाकर कारामद, और कारामद जानवर किस तरह सुस्त जानवरों में जाकर सुस्त और निकम्मे बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं। लिहाजा आप खुद फैसला कीजिए, हम इंसानों पर कंपनी, माहौल और दाएं बाएं मौजूद लोग फिर कितना असरअंदाज होते होंगे।
हम उनसे कितना मुतासिर होते होंगे, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। एक मर्तबा एक माँ अपने बच्चे को लेकर कंसल्टेंट के पास आई और कहा, मेरे बच्चे का दिल खेल कूद में बिल्कुल नहीं लगता, यानी ये फिजिकल गेम से जी चुराता है, बस कंप्यूटर पर और मोबाइल में गेम खेलता है, जिसके बाइस ये इंतहाई सुस्त हो गया है और ना तो इसका कद बढ़ रहा है। कंसल्टेंट ने उस औरत से पूछा, क्या आपके बच्चे के ऐसे दोस्त हैं जो बाहर मैदान वगैरह में क्रिकेट, फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स खेलते हों? तो वो खातून बोली, नहीं, इसके सारे दोस्त ऐसे ही हैं जो कि ई गेमिंग करते हैं। तो इस पर उस कंसल्टेंट ने उस खातून को मशवरा दिया कि आप अपने बच्चे की दोस्ती अपने इलाके के ऐसे बच्चों के साथ करवा दें जो इस तरह के फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते हों। खातून ने ऐसा ही किया और यकीन कीजिए कि बच्चा 1 माह के अंदर अंदर फिजिकल गेम्स की तरफ मुतवज्जे हो गया। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कामयाबी का एक जबरदस्त और शानदार नुस्खा रख रहा हूं। यह नुस्खा साइंसी तौर पर 1012 लोगों पर ट्राई किया जा चुका है और यकीन कीजिए कि ये तमाम लोग आज कामयाब और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। आप आज से वैसे ही लोगों में बैठना शुरू कर दें जैसा कि आप खुद को बनाना चाहते हैं। आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप खुद को एक गरीब पौधा समझें और खुद को अमीर गमलों के दरमियान रख दें। आप चंद दिनों में दौलतमंद होना शुरू हो जाएंगे। आप इसी तरह अगर आलिम बनना चाहते हैं तो आप आलिमों और प्रोफेसरों की महफिल में बैठा करें, उनकी गुफ्तगू गौर से सुनें। आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो आप बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स और खिलाड़ियों के दरमियान उठना बैठना शुरू कर दें। आप एक्टिव होना चाहते हैं तो आप हाइपर एक्टिव लोगों में रहना शुरू कर दें। आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर लोगों में उठने बैठें। आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप राइटर्स की कंपनी में रहें। और अगर आप सियासतदान बनना चाहते हैं तो आप सियासतदानों में उठना बैठना शुरू कर दें। आप चंद माह में सियासतदान हो जाएंगे। और आप अगर इसी तरह अपनी कोई बुरी आदत तर्क करना चाहते हैं तो आप बुरी आदतों वाले लोगों से निकलकर अच्छी आदतों वाले लोगों में बैठना शुरू कर दें। आप अच्छे हो जाएंगे। मसलन अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉन स्मोकर लोगों में बैठना शुरू कर दें। आप यकीन करें, आप चंद माह में सिगरेट छोड़ देंगे। आप वक्त की पाबंदी सीखना चाहते हैं तो वक्त के पाबंद लोगों को अपना दोस्त बना लें। और अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक आजमूदा नुस्खा है, बहुत सारे लोग इससे आजमा चुके हैं। आप भी आजमा कर देख लीजिए। आप इंशाअल्लाह इस नुस्खे से फायदा उठाने वाले 1013वें शख्स होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।